जय जिनेंद्र दर्शकों, ये भारत वसुंधरा प्रारंभ से ही अनेकानेक महापुरुषों एवं कर्मवीरों की जन्मस्थली रही है। जिस प्रकार समय समय पर इस भूमि पर तीर्थंकरों ने जन्म लेकर और धर्म का प्रचार प्रसार कर भारत भूमि को अलंकृत किया है, उसी प्रकार अनेक महापुरुषों ने भी जन्म लेकर अपने सत्कार्यों द्वारा उच्च आदर्श स्थापित किया है। इन्हीं में से एक ने इसी राह का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में श्रावक शिरोमणि का पद प्राप्त कर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक किया। हम बात कर रहे हैं दिगंबर जैन समाज के भीष्म पितामह स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की, जिनका देवलोक गमन 27 अप्रैल 2021 को हुआ था। अपनी इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हीं परम आदरणीय समाज श्रेष्ठी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन जी सेठी की प्रथम पुण्यतिथि 27 अप्रैल 2022 के पावन अवसर पर 28 अप्रैल 2022 को श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 84 मथुरा उत्तर प्रदेश में श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के 125 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निर्मित किए गए गौरव स्तंभ के भव्य लोकार्पण समारोह के विशेष अंश। इस कार्यक्रम का आयोजन सेठी ट्रस्ट द्वारा किया गया। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधोपलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्राहि कल्याण महम्याजे जिनग्राहि जिने नाति महम्याजे जिनग्राहि जिने नाम यजामये। आज पुण्यतिथि पर परिवार संगठित होकर के 1000 लोगों की उपस्थिति में जो समारोह किया है, मैं तो आचार्य देशभूषण महाराज जी का, आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी का निमित्त ज्ञान का एक शिष्य हूँ और जानता हूँ परिवार क्या करना चाह रहा है और आगे क्या करेगा। इस अवसर पर देश भर से एक से बढ़कर एक अनेक श्रेष्ठी गणों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। आइए आज की इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से जानते हैं परम आदरणीय समाज श्रेष्ठी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन जी सेठी की महानता के बारे में। मथुरा के अंदर में कार्तिक बदी द्वितीया को जो हर साल यहाँ पर मेला लगता था, उस मेले में संपूर्ण भारतवर्ष के पधारे हुए श्रीमंतों, विद्वानों, आचार्यों एवं गुणीजनों के बीच में हमारी महासभा की स्थापना की थी। उनका एक ही लक्ष्य था कि जैन धर्म अपनी आधुनिकता के साथ में कदम ताल करते हुए जैन सिद्धांतों पर डटा रहे। हमारे अब तक 32 अध्यक्ष हुए थे। 32वें अध्यक्ष के रूप में सेठ निर्मल कुमार जी सेठी ने 3 जनवरी 1981 को कोटा के अंदर में अध्यक्ष पद का भार ग्रहण किया था। उसके बाद वे हर 3 साल के बाद में हमारे चुनाव होते रहे हैं, पर कोई भी व्यक्ति भारत में तैयार नहीं हुआ जो निर्मल कुमार जी सेठी की जगह ले सके, किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। तो सेठी जी का जो परिचय है वो कोई किसी बात का मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं। और उन्होंने ही 125 वर्ष पूर्ण होने पर इस गौरव स्तंभ की स्थापना करने का निर्णय लिया था, जिसमें हमारे सेठ विजय कुमार जी ने पूरा सहयोग दिया। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं महासभा के 125 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। बाबूजी ने जो नींव रखी थी सन 2018 में, अक्टूबर 18 में, और उसका निर्माण हुआ उस 2 साल के बाद। उसके बाद कोरोना काल आ गया, जिसमें हमारे बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे। तो उनका एक सपना था कि महासभा जिसकी स्थापना मथुरा से हुई है और मथुरा से बहुत उसका लगाव रहा है, इसीलिए बाबूजी ने 125 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस तरह का एक कीर्ति स्तंभ, जिससे महासभा का गौरव बढ़े, उसकी भूमि पूजन करी थी। और आज हम सब का सौभाग्य है कि वो बन कर के तैयार हो गया। मगर दुर्भाग्य है कि बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे। तो आज उनका सपना पूरा करने के लिए हम सब इस मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और हम सब माननीय मंत्री जी के
माननीय मंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हम सबका अभिवादन स्वीकार किया और अपनी स्वीकृति दी कि इस गौरव स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। और वो आज हमारी उन्होंने इच्छा पूरी करी, अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके और उसका लोकार्पण करके। हम सब महासभा की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अनुरोध करूंगा कृपया माननीय मंत्री श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी चौधरी। देखिए, कोई कितना ही त्यागी पुरुष हो, लेकिन ये इच्छा जरूर मन में रहती है कि मेरे जाने के बाद कोई मुझे याद जरूर करे। अब वो एक ऐसी यादगार हमारे बीच में छोड़ गए हैं कि जिन्हें सैकड़ों वर्षों तक आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार और अपनी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई धर्मेंद्र जी और इनके पूरे परिवार को और आप सबको ब्रजभूमि में आने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब कभी भी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो, मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, मुझे अपने भाई के रूप में आप ज़रूर याद करें। मैं ज़रूर आपके बीच में आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बाबूजी को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि, उनके चरणों में नमन। धन्यवाद। ये जो किताब का विमोचन होने जा रहा है, ये हमारे सेठ निर्मल कुमार जी सेठी, जिन्होंने 40 वर्ष तक महासभा का नेतृत्व किया था, उन्होंने जो अमेरिका में भ्रमण किया था, मेक्सिको और पेरू, उस स्थान का वर्णन दिया गया है। सेठी जी के स्वयं की लिखा हुआ एक लेख है, इसमें 2 लेख राजमल जी कोठारी ने लिखा है। और ये किताब अभी हम लोगों ने तत्काल छपवा कर मंगाई है। इससे सेठी जी के बारे में आपको क्या क्या काम किया है जानकारी प्राप्त होगी। आज यहाँ पर ब्रज क्षेत्र भारत वर्ष दिगंबर जैन युवा महासभा का गठन किया गया है। मैं अनुरोध करूँगा युवा महासभा के सभी साथियों को कृपया यहाँ पर आइएगा और माननीय मंत्री जी से हम उनका स्वागत करवाना चाहेंगे। आज हमारे बीच में धर्मेंद्र जी और महावीर जी सेठी उपस्थित हैं। उनका मंत्री जी महोदय अभिनंदन पत्र दे करके उनका सम्मान करेंगे। मैं महावीर जी से और धर्मेंद्र से रिक्वेस्ट करता हूं, वे सुकुमार जी भी आगे आ जाए। तो जो सेठी जी ने इस गौरव स्तंभ को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, और सबसे बड़े सुकुमार आ जाए। सुकुमार जी आप भी आइए। उपस्थित सज्जनों, आज हम आदरणीय बाबूजी श्री निर्मल कुमार जी सेठी साहब के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। मैं लगभग 45 साल से आदरणीय बाबूजी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा पूरा परिवार, करुणादीप परिवार, बाबूजी के साथ एकदम कदम से कदम मिला के चलता था। और आदरणीय बाबूजी कई बार हमारे घर एटा पधारे और
मेरे पिताजी श्री जिनेन्द्र प्रकाश जी जैन को साथ में लेकर वो कई बार जाते थे, तीर्थों का भ्रमण करते थे, कई जगह जाते थे और कई समस्याओं का समाधान भी करते थे। हर व्यक्ति को जिसको धन की आवश्यकता थी, जिसको सहायता की आवश्यकता थी, उन्होंने बिना रोक टोक दी है। ये मुझको अच्छी तरह मालूम है। जहाँ जहाँ जरूरत हुई वहाँ वो उपस्थित रहे और वहाँ पहुंचकर उन्होंने उन समस्याओं का समाधान भी किया है। आदरणीय बाबूजी ने जो काम दिगंबर जैन समाज के लिए किए हैं, हम लोग कभी उनको भुला नहीं सकते। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कि आगामी, अब हम क्या कह सकते हैं, इतना बड़ा अभाव हो गया क्षेत्र में, कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं देता कि इस तरह का वो कोई काम कर पाएंगे। मैं अपनी ओर से, करुणादीप परिवार की ओर से, एटा जैन समाज की ओर से आदरणीय बाबूजी के चरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। आदरणीय कमल जी साहब लखनऊ से महासभा की ओर से। हम सभी मथुरा में जम्बू स्वामी के स्थान पर यहाँ पर मौजूद हैं। आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी, तीर्थोद्धारक, पुरातत्व प्रेमी, जैन संस्कृत संरक्षक, धर्मपरायण मुनि भक्त, समाज सेवी, जन कल्याणकारी योजनाओं के आयोजक, विद्यार्थियों को सुलभ शिक्षा प्रदान करने वाले, छात्रवृत्ति प्रदाता, विद्वानों को उचित प्रोत्साहन एवं सम्मान दिलाने वाले दिगंबर जैन समाज की 127 वर्ष प्राचीन प्रतिनिधित्व आगमनिष्ठ धार्मिक संस्था से भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा को ईस्वी सन 1981 से लेकर के लगातार 40 वर्षों तक जीवन के अंतिम क्षण तक पवित्र निर्मल पूर्वक तन मन धन से अपना नेतृत्व प्रदान करने वाले स्वर्गीय आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी, जो ने महासभा को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला के SDJMI मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट के सदस्य रहकर क्षेत्र के उन्नयन में एवं मस्तकाभिषेक महोत्सवों में उत्तम मार्गदर्शन तथा जो आपने सेवा की है वह अविस्मरणीय है। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष पद पर रहकर आपने सैकड़ों मंदिर एवं तीर्थों की संरक्षा एवं शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर तथा गिरनार को बचाने में जो आपने अविरत प्रयास किया है वह तीर्थों पर आपकी आस्था का परिचय दिलाता है। आपकी आत्मा फिर से जन्म लेकर देश के जैन समाज को धार्मिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक रूप में मार्गदर्शन कर जागृत करे। आपको उत्तम गति प्राप्त हो। इन मंगल भावनाओं के साथ जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी, श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोल। डॉक्टर शुभा मजुमदार जी, जो हमारे बीच चीफ आर्कियोलॉजिस्ट ASI कोलकाता हैं। Today the seminar was organized in the memory of Sri Nirmal Kumar Jain Shetty ji, and the main theme of this seminar is the Jain archaeological heritage in South Asia, because during the lifetime of Nirmal Kumar ji, he explored in different parts of India as well as in the outside of India in search of Jain heritage and Jain archaeological remains like Southeast Asia, America, Africa and other parts of different country. So it will be better if we celebrate or we observe in the memory of Sri Nirmal Kumar ji Shetty that Jainism, Jain heritage in Southeast in the Southeast Asia. And Rajkumar Shetty has played a pivotal role in that one. Now we have really helped him, and Jain community will never forget you. You see, the Jain Heritage Day, you say 27th day, the day of Papartha Punyatithi of Nirmal Sagar, Nirmal Shetty. We are very much grateful to you. I would like to request one thing.
they should be recorded. They should every year to be celebrated. So every Jains and non-Jains should know that 27th April is the Jain Heritage Day. They should celebrate properly. श्रीमान विनय कुमार जी गुप्ता मथुरा से हमारे मध्य हैं। पूरे भारतवर्ष में जैन धर्म कितना विस्तृत फैला हुआ था यह तो हमको बहुत सारे प्रमाणों से पता चलता है, लेकिन जो ये ब्रज क्षेत्र है, मथुरा का क्षेत्र, ये जैन धर्म के विकास और इतिहास में एक अनोखा स्थान रखता है। महोदय, डॉक्टर शुभ मजुमदार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कर कमलों में सादर समर्पित। आपने कई पुस्तकें जैन धर्म के ऊपर लिखी हैं। वर्ष 2015 में तीर्थ संरक्षणी महासभा द्वारा जैन पुरातनम प्रेरणा अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आपने पुरलिया मंदिर जीर्णोद्धार कार्य हेतु भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। आपके द्वारा जैन धर्म के संरक्षण संवर्धन में दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए आपको श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा एवं सेठी ट्रस्ट के द्वारा जैन पुरातत्व पुरोधा की मानद उपाधि, तालियां बजा दीजिएगा, से विभूषित कर गौरवान्वित किया जाता है। जैन पुरातत्व के बारे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज्ड टू लुक अप टू सेठी जी। सबके मन में होता था सेठी जी, कोई न महासभा है ना, सेठी जी है ना, हमारा साथ दे देंगे। जैन पुरातत्व का जो भी विषय है सेठी जी के नाम से जुड़े होते थे। दैट इज हाउ वी यूज्ड टू बी कनेक्टेड टू सेठी जी। इफ वी हैड टू रेनोवेट एनी टेम्पल, द फर्स्ट पर्सन हु इज टू कम टू आवर माइंड इन टर्म्स ऑफ मोबिलाइजिंग फंड्स वाज सेठी जी। सेठी जी, चक्रेश जी, सुशील कुमार जी, आरपी जैन अंकल, देव कुमार जी, जो दिल्ली में बहुत सारे लोग साथ में काम किया। 5 मिनट के अंदर हमें स्टे ऑर्डर मिला। विप्रो लिमिटेड बेंगलुरु में रणनीतिक विपणन इकाई के मार्केट टीम के प्रमुख हैं। जैन हेरिटेज सेंटर वेबसाइट के संस्थापक, जैन धर्म पर, जैन विरासत पर 8000 से भी अधिक छवियों और 3000 पृष्ठों का शोध जानकारी संबंधी एक वेबसाइट, जिसे नियमित रूप से आपके दिशा निर्देश में अपडेट किया जा रहा है। उसमें जैन विरासत स्थलों, मंदिरों, वसतियों, पुरातत्व अनुष्ठानों, जैन जीवन शैली आयोजनों, पूजा महोत्सव आदि से संबंधित प्रकाशन है। आप शोधकर्ता हैं और पुरालेखी शास्त्री हैं। आपने 11वीं और 18वीं शताब्दी तक के हलमेगढ़ पुराने कन्नड़ में 10 प्राचीन जैन शिलालेखों को उजागर और प्रकाशित किया है। आपके द्वारा जैन धर्म के संरक्षण संवर्धन में दिए अद्वितीय योगदान के लिए आपको भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा एवं सेठी ट्रस्ट द्वारा जैन पुरातत्व पुरोधा की मानव उपाधि से विभूषित कर गौरवान्वित अनुभव करते हैं। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा। जोरदार तालियां। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरव जी, क्योंकि आगे श्रीलंका की बात है और आपका जुड़ाव श्रीलंका से है। सेठी जी के साथ मैं लगभग 7-8 वर्ष पहले जुड़ा था। मेरी रुचि जैन धर्म के अध्ययन से जुड़ी हुई थी और सबसे पहली बार जब मैं सेठी से जुड़ा महासभा के ऑफिस में दिल्ली में, तब वो एक विदेशों के लिए ट्रिप लेके जाने वाले थे, जिसमें 4 देशों की यात्राएं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर की थी, जिसमें 35 लोगों का ग्रुप जाने का तय हुआ था। उस समय मेरा जाना तो संभव नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपने माता पिता को, जो आगरा में ही रहते हैं, अशोक जैन जी, तो उनको कन्विंस किया कि आपको जाना है और वो मान गए। उसके बाद जब वहाँ से वो ट्रिप लौट के आया तो उन्होंने मुझे जो वहाँ की फ़ोटोज़ इत्यादि दिखाई कि वहाँ बोरोबुदूर नाम का इंडोनेशिया में बहुत प्राचीन मंदिर है, जो बहुत सुंदर और इतना बड़ा विशाल मंदिर है, जो लगभग नंदीश्वर द्वीप जैसी रचना है। उसके बाद मेरी बहुत इच्छा करती रही कि दोबारा मेरा कभी वहाँ जाने का मौका लगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं महासभा से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा। बाबूजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। जब भी वो मुझे बुलाते थे
मैं उनकी किसी न किसी मीटिंग इत्यादि में कनॉट प्लेस में जाता रहता था दिल्ली में रहने के कारण। उनके विचार इतने उत्तम थे, वो इतने विजनरी थे। इस एज में 80-85 की एज में होने के बाद भी हर समय हर नई चीज़ में वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते थे। कई बार होता है ज़िंदगी के अनुभव एक 60 की एज के बाद ऐसे होते हैं कि जैसे मेरे पिता हैं या मेरे और बुज़ुर्ग लोग हैं, वो हमेशा समझाते हैं, डराते हैं कि इस चीज़ में ये रिस्क है, ऐसा नहीं करना। अपने अनुभवों को साझा करके कोई भी नए काम को करने के लिए पहले रोकते हैं कि इसमें ये कमी हो सकती है। परंतु सेठी जी के साथ जब महासभा की मीटिंग में मैं बैठा करता था तो वो हर चीज़ में रिस्क लिया करते थे कि ये देखा जाएगा लेकिन हमें ये काम करना है। आज वो हमारे साथ में हैं, यहीं पर हैं, इसी सभा में हैं, हम सबको सुन रहे हैं और उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, हम सभी यही भावना करते हैं। उनको शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो, अगले भव में वो विदेह क्षेत्र में जाएं या भरत क्षेत्र में आएँ, कहीं पर भी आएँ और जल्दी से जल्दी उनको भी सिद्ध सिला पहुंचने का अवसर मिले। Good evening to everybody, distinguished guests in the high table and the audience. I am actually highly grateful for late Nirmal Kumar Jain Sethi for whatever we have discovered in Sri Lanka on Jainism. In Jainism, we have heard only the name of Jainism, but we have not done anything until Mr. Nirmal Kumar Jain arose our interest on Jainism in Sri Lanka. He came to Sri Lanka in 2017 and had a big seminar at my university. I was at the university before joining the Archaeological Survey as a professor and also as the director of the Center for Asian Studies. Through that Asian Study Center, we organized a big seminar or conference titled Jainism and Buddhism in Early Historic Asia. So the seminar were participated about 150 scholars from Sri Lanka and abroad. There were about 50 scholars from India. He was also there at that time, and several, I think some of you also there. And that seminar may be the first time after historical period that Jain nun Mataji attended in Sri Lanka. So that's very important. And after that, I also personally interested on Jainism and started to investigate some of the monuments. And we understood some of the monuments are directly having some Jain elements. We can't introduce them as Jain monuments, but they have some Jain elements because they have transformed later to Buddhist monuments. So yeah, I understood there is a very great religion because the practitioners should follow the principles of the religion. If practitioners not following it, then it is useless. First we have to follow that, and alas, Nirmal Kumarji, he followed it very well, and I'm sure most of you follow the true Jainism. आज से 200 बरस पहले जब तक जर्मन और अंग्रेज नहीं आए थे तब तक सारी जैन कृतियाँ को बौद्ध कृतियाँ माना जाता था। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में 1000 जगह जैन प्रतिमाएं थी। सभी को बौद्ध प्रतिमाओं की गणना में हमारे बंगाली स्कॉलरों ने गण रखा था। जब जे बगलर साहब वहाँ आए, 2-3 जर्मनी के विद्वान आए, तो उन्होंने बताया कि ये बौद्ध प्रतिमाएं नहीं है, ये जैन प्रतिमाएं हैं और जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। तब लोगों को ज्ञान हुआ। फिर भी वो ज्ञान इतना कम है कि आज 140 करोड़ वाले देश में हम 1 करोड़ की संख्या होते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ लोगों को मालूम है जैन धर्म है। 100 करोड़ लोगों को तो ये मालूम भी नहीं है कि भारत में जैन धर्म बोल के कोई धर्म भी है। उड़ीसा के अंदर में 7 करोड़ की आबादी है। कुल जैन समाज के 200 परिवार हैं और 7 करोड़ में 6 करोड़ 90 लाख लोग ये नहीं जानते कि जैन धर्म बोल के कोई धर्म भी है। विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मेरी एक फ़ोन के ऊपर में तत्काल स्वीकृति दे करके आज की मीटिंग का ऑर्गेनाइज करने का
जिम्मा लिया, सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया, लास्ट मोमेंट तक हमारी धरोहर संबंधी बातों को सुना। श्री सेठी जी ने अपने जीवन के 4 दशकों को जैन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने देव शास्त्र एवं गुरु की सेवा के उच्च मानदंड स्थापित किए। जैन धर्म एवं भगवान महावीर के सिद्धांतों को न सिर्फ भारतवर्ष में अपितु दुनिया के तमाम देशों में प्रचारित प्रसारित करने का जो अभियान उन्होंने चलाया, वो वर्षों तक याद किया जाता रहेगा। उन्होंने सादा जीवन, उच्च विचार, सादा भोजन लेते हुए जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर जाकर समाज को अपनी सेवाएं दी। समस्त जैन समाज उनकी सेवाओं के लिए आने वाले कई दशकों तक उनका ऋणी रहेगा। जैन समाज के ऐसे महान व्यक्तित्व, समाज रत्न, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति को हम सभी का अश्रुपूरित नमन।